जिन्होंने कहा था कि 240 सीटों के बाद मोदी कमजोर पड़ गए, आज वो अपना माथा पीट रहे होंगे बॉस, क्योंकि अपने तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी और ज्यादा मजबूत और सशक्त इरादों के साथ काम करते दिख रहे हैं। और बीते कुछ दिनों से जो एक के बाद एक एक्शन हो रहा है, उसने विपक्षी खेमे में तूफान ला दिया। पहले वक्फ संशोधन एक्ट पास हुआ, फिर कल सोनिया और राहुल पर ईडी की चार्जशीट का तूफान अभी थमा भी नहीं था कि आज बंगाल और वक्फ एक्ट को लेकर बड़ी खबरें आ गई। आज पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज मोदी सरकार के वक्फ कानून पर रोक लगा देगा या फिर वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार करके इंडी गठबंधन, ओवैसी और मौलानाओं की ब्रिगेड को बड़ा झटका देगा। क्योंकि अब वक्फ कानून पर आखिरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ी जानी है। सड़क पर जो हो रहा है उसको तो मोदी शायद निपट लेंगे, लेकिन वक्फ कानून की आखिरी अग्नि परीक्षा सुप्रीम कोर्ट से पास होनी। वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट के विरोधियों को कैसे करारा झटका दिया उसके बारे में पहले आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ बड़ी बातें हुई, पहली बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई। दूसरी बड़ी बात, कोर्ट ने आज अंतरिम आदेश नहीं दिया, कल भी सुनवाई जारी रहेगी। और तीसरी बड़ी बात, कोर्ट ने वक्फ कानून पर जो हिंसा हुई उसे लेकर चिंता जताई है और कहा कि हम इस पर फैसला लेंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट विरोधी इकोसिस्टम के धागे खुल रहे थे, जिसके बारे में एक एक करके डिटेल आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उधर बड़ी हलचल बंगाल को लेकर भी मची हुई। कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंच गए। अभी इस मुलाकात की वजह पता लगाई जा रही थी कि उधर जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह ये सब पहुंच गए और लंबी मीटिंग चली। आप देखिए जेपी नड्डा के घर की तस्वीर कल रात। अब इन दोनों ही चीजों से हड़कंप मच गया कि भाई मोदी शाह के दिमाग में चल क्या रहा है। पीएम राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, अमित शाह जो है वो दूसरे लोगों से मिल रहे हैं। अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी तो नहीं शुरू हो चुकी है? क्या कैबिनेट में रीशफल तो नहीं होने वाला है? क्या कोई और बड़ा फैसला है जिसकी तैयारी में है मोदी सरकार? इन मीटिंग्स को लेकर क्या खबर है आगे बताऊंगा। ममता बनर्जी ने आज भरे स्टेडियम में मौलानाओं, मौलवियों के बीच क्या कह दिया जिससे बवाल मच गया, यह भी दिखाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के विरोध में जो तर्क रखे गए उनको लेकर क्या क्या हुआ उसकी पूरी डिटेल भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिन भर के तूफान की एक झलक देख लीजिए। बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। जो कि बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है, सबसे बड़ा भोगी है, सबसे बड़ा भोगी है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। ममता से अपना प्रदेश तो संभल लेना, यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री पर दे रही घटिया बयान। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए, हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। ना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी के हमें रिक्वेस्ट करबो दया करे लोकटाके कंट्रोल करूं। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीधा है। ये झूठा बात है। मुर्शिदाबाद में मेरा रिलेटिव बहुत है, हम फोन करके लिए एक ही बात बोलते हैं, हम लोग यहाँ सब ठीक है। These are the result of this, unmindful political statements given by Mamata Banerjee and some of the political leaders. माँ दुर्गा की पूजा मनाने वाला बंगाल, दीदी ने उसको बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया।
वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ से लेकर बंगाल तक में क्या हो रहा है और क्या बड़ा होने वाला है, आज सबसे पहले इसकी बात करने जा रहा हूं। वक्फ कानून के नाम पर आंसू बहाने वाले और अपनी छाती पीटने वालों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सबसे पहले वहीं से खबर बताता हूं। वक्फ कानून का विरोध करने की जैसे रेस लगी, सारे नेता खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने के लिए सबसे पहले भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए कि अरे बॉस कुछ कीजिए, रोकिए इसको। वो कह रहे थे कि वक्फ कानून को रोक दीजिए, ये संविधान के खिलाफ है और इस पर रोक लगाई जाए, इसे निरस्त कर दिया जाए। वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों के नामों पर जरा गौर कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM से दौड़े गए, TMC से महुआ मोइत्रा गई, सपा से जियाउर रहमान बर्क चले गए, अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस से, मनोज झा RJD से, जगन मोहन रेड्डी YSR कांग्रेस से, अरशद मदनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, DMK, IUML, CPI, ये सब पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। और इन सारे नेताओं और पार्टियों ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिका डाली। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से आज दलीलें पेश की। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, आज उसकी एक एक डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूं। इंडी गठबंधन की जो पार्टियां बड़ी उम्मीद के साथ पीएम मोदी के वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी कि भाई आज ही सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा इसको, कि रोको इसको, नहीं हो सकता ही, इन्हें बड़ा तगड़ा झटका लग गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अब वो कानून पर रोक की मांग को लेकर किसी याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि बस हो गया, अब हमें मौका दीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज हुई सुनवाई में वक्फ कानून का विरोध करने वाले जो लोग थे उनको सबसे बड़ा झटका यह दिया कि वक्फ एक्ट पर अंतरिम रोक लगाने से सीधे सीधे मना कर दिया कि भाई कानून तो नहीं रुकने जा रहा, आगे की बात करो, जो कर रहे हो उसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं। और आज जो चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट में उसमें यह विरोधी खुद ही एक्सपोज होते चलेगा। वक्फ कानून के विरोधी बात बात पर संविधान और संविधान के आर्टिकल 26 की दुहाई देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान और इस पर ऐसी बात कही कि वक्फ कानून के विरोधी सन्न रहे। कपिल सिब्बल ने कहा कि नए वक्फ कानून की धारा 3 का सेक्शन A सब सेक्शन 2 के मुताबिक वक्फ अल औलाद का प्रावधान महिलाओं को विरासत से वंचित नहीं करेगा। यह नियम बनाने वाली सरकार कौन होती है? इस पर CJI ने कहा कि हिंदुओं के लिए भी सरकार ने कानून बनाया है और अब संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बना दिया है। यानी आप सोचिए, वक्फ अल औलाद जो है, भाई आपने कोई संपत्ति वक्फ की, उसको आपके परिवार जो है वो उसको ले सकता है, उसका फायदा ले सकता है, उससे जुड़ सकता है। उसमें अभी तक महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं थी। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, मुस्लिम महिलाओं को भी दो ना भाई, उनका क्यों नहीं हक होगा? कपिल सिब्बल जाके कोर्ट में लड़ रहे हैं कि नहीं, सरकार कैसे कह रही है कि महिलाओं का भी हक हो सकता है। आप सोचिए, इस तरह से तर्क दिया जा रहा है। यह मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है तो क्या है? उसके बाद संविधान का आर्टिकल 26 सेक्युलर है और सभी धर्मों पर लागू होता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। यानी बात बात पर संविधान के आर्टिकल 26 को दोहराने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाइन में समझा दिया कि इसका सही मतलब क्या होता है।